मित्रों, नमस्कार। मेरे पास कई मित्रों के फ़ोन आए हैं। कईयों ने पूछा है कि स्त्रियों को गुरु बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। आज कई घटनाएं ऐसी देखने को मिलती हैं जहां तथाकथित संतों के आश्रमों में शिष्य स्त्रियों के साथ बलात्कार और जातियां होती रहती हैं। ऐसे संत तो कई हैं जो ऐसी जातियों के कारण जेलों में बंद हैं। फिर भी इनके आश्रम पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं से ठसाठस भरे रहते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि आज समाज में शास्त्र ज्ञान की कमी होने के कारण मानव एक भटकाव की ओर बढ़ गया है। मानव समझ ही नहीं पा रहा है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि मनुष्य ने शास्त्रों को पढ़ना छोड़ दिया है। वो टीवी और मोबाइल मीडिया के चक्कर में फंस चुका है और यही कारण है कि तथाकथित संतों की बन आई है। तो आज हम जो विवेचना करेंगे उसका शीर्षक यही है कि स्त्रियों को गुरु बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। हमारे शास्त्र क्या कह रहे हैं। पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में लिखा है कि अग्नि ब्राह्मणों का गुरु है। अग्नि ब्राह्मणों की गुरु है, ब्राह्मण अन्य वर्णों के गुरु हैं और अतिथि सबका गुरु है। अग्नि ब्राह्मणों का गुरु है, ब्राह्मण अन्य वर्णों के गुरु हैं, लेकिन स्त्रियों के गुरु उसके पति ही हैं और अतिथि सबके गुरु हैं। तो ऐसा अगर हम शास्त्रों का अध्ययन करें तो एक एक चीज पर, एक एक शब्द पर हमें ज्ञान प्राप्त होगा। स्त्रियों का बंधु अर्थात भाई हितैषी होता है। स्त्री जब तक बिन ब्याही रहती है, कुंवारी कन्या होती है, तो बचपन में तो उसके पिता उसके गुरु होते हैं, उसके सहायक होते हैं। और जब बच्ची वो कन्या 10 वर्ष की हो जाती है, उसके पश्चात उसका भाई उसका गुरु, मार्गदर्शक, सहायक और रखवाला होता है। लेकिन विवाह के बाद स्त्री का पति ही गुरु होता है, पति ही स्वामी होता है और पति ही उसका मार्गदर्शक होता है। आप एक विचार करके सोचिए कि एक स्त्री के लिए उसका पति जितना हितैषी होगा उतना कोई दूसरा कभी नहीं हो सकता, कदाचित नहीं हो सकता। क्यों? कि पति उसे ब्याह कर लाया है, उसे मालूम है, उसे पता है कि ये अपने सारे परिवार को छोड़कर आई है और मेरे परिवार की समस्त जिम्मेवारी इसी पर है। अगर यह ज्ञानी नहीं बनेगी, ये इधर उधर भटक जाएगी, तो मेरा तो समस्त परिवार ही डूब जाएगा। दूसरा, पति और पत्नी में ऐसा सामंजस्य होता है कि पति कभी भी अपनी पत्नी का बुरा नहीं चाहता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। स्त्रियों के लिए पति ही इष्ट देवता है, पति ही गुरु है, पति ही धर्म है, तीर्थ है और व्रत है। सभी पति हैं। क्या क्या है? पति ही इष्ट देवता है, पति ही गुरु है, पति ही धर्म है, पति ही तीर्थ है, पति ही व्रत है। अर्थात स्त्रियां इससे अलग स्त्रियों को इसके अलावा कुछ और करना उचित नहीं है। पति की आज्ञा से ही जो कुछ है, पति आज्ञा दे वही करे, पति में ही अपना सब कुछ समझे, सब कुछ देखे। फिर आगे कहा है हमारे शास्त्र में कि पतिव्रता स्त्रियों को पति के अलावा और किसी को भी नहीं पूजना चाहिए।
चाहे पति बुरे स्वभाव का हो, भाग्यहीन हो, गरीब हो, वृद्ध हो, रोगी हो, निर्धन हो, लेकिन पति ही जितना पत्नी का हितैषी होगा उतना दूसरा कोई नहीं हो सकता है। पति यदि रोगी है तो निरोग हो जाएगा, पति अगर निर्धन है तो धनवान भी हो जाएगा। लेकिन अगर पत्नी भटक जाती है, पत्नी के साथ कुछ दुर्व्यवहार कहीं बाहर हो जाता है, तो फिर उसको कहीं ठिकाना नहीं होता है। इसलिए कहा है कि यदि स्त्री जीवन सुखी चाहती है तो भटकी हुई स्त्री कभी न भटके, और भटकी हुई स्त्री हमेशा कष्ट ही उठाती है। रामायण में कहा गया है कि मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुनु राजकुमारी। अनुसुईया जी सीता जी को कह रही हैं कि मातु पिता भ्राता हितकारी, मित प्रद सब सुनु राजकुमारी। अमित दानी भ्राता भय देही, अधम सो नारी जो सेवन तेहि। हे माता सीता, अनुसुईया जी ने कहा कि माता सीता को कि हे राजकुमारी, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं। मातु पिता भ्राता हितकारी, माता पिता भाई सभी सुख देने वाले हैं, परंतु मित प्रद सब सुनु राजकुमारी। हे राजकुमारी, फिर भी अमित दानी भरता भय देही। हे जानकी, पति ही एक ऐसे सुख देने वाला है जिससे कि स्त्री को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो स्त्री अधम है जो पति की सेवा नहीं करती। अधम सो नारी जो सेवन तेहि, वो स्त्री अधम से भी अधम है जो पति की सेवा नहीं करती है। फिर कह रही है कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परख ये चारी। और वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। धैर्य धर्म मित्र और सब स्त्री, इन चारों को विपत्ति में ही परखा जाता है। धैर्य धर्म मित्र और स्त्री, इन चारों को की परख जब भी होती है जब मनुष्य पर कष्ट होता है, और कष्ट में ही पता लगता है कि ये अपना है या पराया है, खरा है या खोटा है। तो ऐसे पति का आगे फिर कह रही है कि ऐसे हूं पति कर किए अपमाना, नारी पाव जम पर दुख नाना। वृद्ध, रोगी, मूर्ख और निर्धन। अनुसुईया जी फिर कह रही है कि हे सीता, वृद्ध पति वृद्ध हो, रोगी हो, मूर्ख हो, निर्धन हो, फिर भी ऐसे हो पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, कहा बचन काय बचन मन पति पद प्रेमा। ऐसे पति का सम्मान करने से नरक, और मन क्रम वचन से पति के चरणों में रहने वाली स्त्री स्वर्ग के सुख की स्वामिनी होती है। ऐसे पति का सम्मान करने से नरक से छुटकारा मिलता है, और मन क्रम वचन से पति के चरणों में रहने वाली स्त्री का स्वर्ग के सुख की का स्वामिनी होती है। और वेद पुराण संत सब कहते हैं कि विवाहित स्त्री को तो मन से भी दूसरे पुरुष का भाव स्वप्न में भी नहीं लाना चाहिए। वेदों, पुराणों, भागवत आदि शास्त्रों में स्त्री को
बाहर का गुरु नहीं बनाने के लिए आदेश दिया गया है। कहा गया है कि ब्राह्मणों के उपरोक्त श्लोकों से घात होता है, लेकिन आज हर स्त्री बाहर गुरुओं के पीछे पागलों की तरह भाग रही है। गुरुओं के पीछे पागलों की तरह ऐसे पड़ जाती है कि अपने पति के गाढ़े परिश्रम की कमाई को लुटाती रहती है। आश्रम में स्थान नहीं मिलता है, स्त्रियों का वहाँ इतना भारी भीड़ है कि कहने को नहीं आता है। इसलिए सावधान हो जाइए। आज तथाकथित संतों के सत्संग जो हैं वो आध्यात्मिक ज्ञान की जगह पर केवल और केवल व्यापारिक स्थल बन गए हैं। आप गुरु करने से पहले कम से कम देख तो लीजिए कि गुरु जिन शास्त्रों का सहारा लेकर के हमें ज्ञान दे रहे हैं, हमें ज्ञान बांट रहे हैं, वे गुरु स्वयं उन शास्त्रों के उपदेशों पर कितना चलते हैं, कितना उन उपदेशों को मानते हैं। लेकिन आज अंधी दौड़ में सब इन तथाकथित संतों के पीछे भाग रहे हैं, चमक दमक देख करके भाग रहे हैं। संतों के आश्रम में जो चमक दमक होती है, जो देखा देख भेड़ चाल से लोग उनके पीछे जाते हैं और वहाँ लुट लुटा करके वापस आते हैं। तो अब आप कोई भी समागम देख लो, औरतों ने भीड़ लगाई होती है। परिवार जाए भाड़ में, हमें तो बाबा की सेवा करके ही मोक्ष प्राप्त करना है, ऐसी मानसिकता स्त्रियों में भर गई है। इसलिए आप स्वयं ही फैसला कर लीजिए कि बदलाव कहाँ चाहिए, कहाँ नहीं चाहिए, और हिंदू धर्म के क्या धर्म है, क्या नहीं है, क्या करना है। आप सभी स्वयं विचार कर लीजिए। नमस्कार, प्रणाम।